अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर पाक अफगान बॉर्डर पर दुश्मन अनासिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए कोशिश हैं। नाज़रीन काम, एक ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर चमन बॉर्डर चूँकि बंद है और अफ़गान शहरी अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं है जाने की। इसलिए इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ौज पर वहाँ हमला किया गया है और झड़प के अंदर 4 के करीब लोग मारे गए हैं और 15 के करीब लोग ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह तंजीमें, बिलखुसूस ऐसी तंजीमें जो शिद्दत पसंदी में मुलव्वस हैं, जैसा कि PTM की जमात है उनकी जानिब से, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर से जो शर पसंद अनासर हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज पर पहले भी हमले करते रहे हैं, वो इस मरतबा एक मरतबा फिर इतलात मौसूल हो रही हैं कि वो अफ़गान शहरियों को इश्तियाल दिलाकर पाकिस्तान की अफवाज पर, चेक पोस्ट पर और इसी तरह से जो पाकिस्तान की अमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने दुश्मनों को पैगाम दिया है कि चमन बॉर्डर पर जो हमला किया गया है या इश्तियाल दिलाकर पाकिस्तान की फ़ौज को डराया या धमकाया जा रहा है, ऐसे शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ इंतहाई कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन काम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से भारत रुसवा होकर निकल रहा है, अमरीका भी बर्बाद होकर निकल रहा है, पाकिस्तान की कामयाबियाँ जारी हैं। ऐसे में दुश्मन को हज़म नहीं हो रहा, इसलिए वो पाकिस्तान की फ़ौज पर, सिक्योरिटी फ़ौज पर, बॉर्डर पर हमला करके पाक अफ़गान ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, शायद ही किसी पड़ोसी मुल्क ने किसी पड़ोसी मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हों। बहरहाल काम, अफ़वाज पाकिस्तान को जो कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई करना ज़रूरी है ताकि दुश्मन अनासिर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएँ। आगे बढ़े जाए काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर ताज़ा इतलात मौसूल हो रही हैं कि हुर्रियत क़यादत को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया है। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर मना रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर कश्मीर की जो आवाम है जो इस वक्त भारतीय मज़ालिम का शिकार हैं और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा और भारत के ख़िलाफ़ दुनिया भर के सफारतखानों को ख़त लिखे जाएंगे और भारत के मज़ालिम को उजागर किया जाएगा। जबकि नाज़रीन काम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पुलवामा में कई घरों को और फैमिलीज़ को हिरासा करना भारत की फ़ौज ने शुरू कर दिया है। हम आपको सुबह के बुलेटिन में बता चुके हैं कि दुनिया भर से मकबूजा कश्मीर के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और भारत की दरिंदा गासिब हुकूमत 5 अगस्त को जो काले कवानीन का 1 साल है उसकी बरसी मना रही है। ऐसे में कश्मीरियों के लिए ज़रूरी है कि वो भी मुसल्लह हो जाएँ और इतलात तो नाज़रीन काम ये भी मौसूल हो रही हैं कि 5 अगस्त को भारत की फ़ौज पर मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े हमले भी हो सकते हैं। इसलिए भारतीय फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं ऐसे हमले ना हो जाएं जिसकी वजह से भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन कश्मीरियों को फ़ैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू करना होगा और पाकिस्तान को अमलन मकबूजा कश्मीर की आवाम की मदद करके उन्हें आज़ादी दिलाना होगी। आगे बढ़ लेते हैं जी काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान तनाज़े और जंग के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक ताज़ा रिपोर्ट मौसूल हो रही है कि चीन ने भारत के अलहदगी पसंदों को ना सिर्फ असलहा पहुँचाना शुरू कर दिया है बल्कि बाकायदा इंडिया टुडे ने रिपोर्ट दी है कि चीन की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो भारत की 8 रियासतों में अलहदगी पसंदों के साथ राबते में है, उन्हें असलहा पहुँचाया जा रहा है और गुज़श्ता 2-2.5 साल से राबते हैं और भारत की 8 रियासतें इस वक्त शदीद कशीदगी में हैं और किसी भी वक्त चाइना हमला करके अलहदगी पसंदों के ज़रिए से इन 8 रियासतों पर कब्ज़ा कर सकता है। नाज़रीन काम, मणिपुर के अंदर और इसी तरह से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा और दीगर जो रियासतें हैं वहाँ पर इस वक्त हालात कशीदे हैं। भारतीय फ़ौज ने एमरजेंसी लगा रखी है और वहाँ की ख़बरें बाहर नहीं आने दी जा रही। लेकिन नाज़रीन काम, इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि चाइना इस वक्त वहाँ अलहदगी पसंदों को
को हुक्म दे चुका है कि भारतीय फ़ौज पर और पुलिस पर हमले करके वहाँ उन रियासतों को आज़ाद करवाया जाए और चीन को वहाँ घुसने का मौका दिया जाए। आप जानते हैं भारत मुसलसल दावे करता रहा कि चीन के साथ मामला सुलझ गए हैं, हालांकि मामला सुलझे नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं और अब अमलन भारत की 8 रियासतों पर चाइना आने वाले 1 महीने के दौरान हमला कर सकता है और यह हमला अगर हुआ तो इसमें भारत की 8 रियासतें टूट जाएंगी। यही वजह है भारत की जानिब से और चीन की जानिब से दोनों अतराफ से फ़ौजें सरहदों पर भी बढ़ाई जा रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। भारत के अंदर RSS के गुंडों के जो नज़रियात हैं उनको अब भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें शामिल कर लिया गया है। एक ताज़ा रिपोर्ट इंडिया टुडे ने दी है जिसमें कहा गया है कि RSS के नज़रियात को और उनके जो विजन हैं या जो उनकी पॉलिसियाँ हैं उनको मोदी की हुकूमत ने अब एजुकेशन पॉलिसी में दाखिल करके बच्चों को RSS तर्ज की जो तरबियत है, जंगी तरबियत या मशक़ें वो दी जाएंगी। प्रैक्टिकल बच्चों को RSS के साथ जोड़ा जाएगा। गुज़श्ता 60 सालों से RSS की जो जमात है वो एजुकेशन पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ करना चाहती है और उनका विजन था, जिस तरह से RSS के लोग बता रहे हैं, कि वो बच्चों को निचली सतह से, स्कूलों के कॉलेजेस की सतह से बच्चों को RSS तर्ज की जो तरबियत होती है, जंगी तरबियत, वो देना चाहते हैं। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 7 साल का अरसा हो चुका है RSS मोदी के साथ खड़ी हुई है और मोदी RSS का बाकायदा रुकन है और उन्हीं के नज़रियात का हामिल है। यही वजह है हिंदू तवा के नज़रियात को प्रमोट किया जा रहा है, मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है। महाभारत और ग्रेटर भारत के नज़रिए पर RSS BJP मुश्तरका तौर पर काम कर रही है। अब वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी RSS का बाकायदा रुकन बनाया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत खित्ते के अंदर कितनी बड़ी दहशत गर्दी को परवान चढ़ा रहा है। ये बड़े नाज़रीन काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये दुनिया भर के अंदर ईद उल अज़हा के इज्तिमात के हवाले से है। नाज़रीन काम, मुसलमान आज अक्सर ममालिक के अंदर ईद उल अज़हा मना रहे हैं। तुर्की के अंदर आया सोफिया में 86 साल के बाद पहली मरतबा ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई है और तुर्की के अंदर लोग ईद उल अज़हा मना रहे हैं। खलीजी ममालिक के बशमूल सऊदी अरब के अंदर भी और इसी तरह से यूरोपियन ममालिक के अमरीका, फ़्रांस वगैरह के अंदर भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। इंडोनेशिया के अंदर भी आज ईद उल अज़हा थी और ईरान के अंदर भी और दीगर ममालिक के अंदर भी, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के अंदर कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन काम तैयब उर्दगान ने और इसी तरह से दीगर इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों ने आवाम को, मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। बिलखुसूस नाज़रीन काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि आज मस्जिद अक्सा के अंदर भी इसराइली यहूदियों के हमलों का ख़तरा था, लेकिन वहाँ मुसलमान जमा हुए और उन्होंने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की है और आया सोफिया के अंदर भी लोग ईद उल अज़हा की नमाज पढ़कर खुश हो रहे थे। बहरहाल नाज़रीन काम, मुसलमानों के लिए ये ईद का त्यौहार दरअसल क़ुरबानी और एसार का त्यौहार है। इस हवाले से मुसलमानों को जहाँ अल्लाह ताला के इनामात को याद करके शुक्र अदा करना चाहिए, वहीं मुसलमानों को अपने मज़लूम भाइयों की मदद के लिए भी ताउन करना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये लीबिया से है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि बागी हफ्तर ने 3 माह के दौरान जंगी जराइम के अंदर 70 से ज़ायद लीबिया के शहरियों को कत्ल किया है, शहीद किया है और तकरीबन 250 के लगभग लोगों को ज़ख्मी किया है। तुर्की ने मुतालबा किया है कि लीबिया के अंदर बागी हफ्तर के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा आलमी सतह पर जंगी जराइम की तहक़ीक़ात करके सज़ा दे। जबकि इतलात मौसूल हो रही हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़्रांस के दौरे पर पहुँचे हैं और फ़्रांस के साथ मिलकर सऊदी अरब तुर्की के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद को तश्कील दे रहा है। आप जानते हैं मिस्र, UAE, सऊदी अरब लीबिया के अंदर बाग़ी हफ्तर को सपोर्ट कर रहे हैं और फ़्रांस भी तुर्की के ख़िलाफ़ है बहर मुतवस्सत के अंदर जो तुर्की की बाहरी सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से। लेकिन तुर्की ने कहा है कि अरब या फिर फ़्रांस वगैरह जितनी चाहे कोशिशें या साजिशें कर लें, लेकिन तुर्की कभी नहीं झुकेगा। लीबिया की आवाम की, शाम की, इराक़ की आवाम की मदद जारी रहेगी। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इराक़ से है। इराक़ के अंदर एक मरतबा फिर बगदाद के हवाई अड्डे पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले हुए हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले चंद दिन पहले अत्ताजी फ़ौजी अड्डा है अमरीका का, उस पर भी हमला हुआ था और मुसलसल हमले बढ़ रहे हैं। इराक़ी हुकूमत परेशान है। इराक़ के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि ऑपरेशन सख्त कर दिया जाए, मुसल्लह तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी तेज़ की जाएँ। जबकि नाज़रीन काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि इराक़
इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी ने मुतालबा किया है पार्लियामेंट से कि वो कानून साजी करके बर वक्त इंतखाबात के हवाले से भी जायज़ा लें और इराक़ की आवाम जो मुनासिब सहूलियात, बेरोज़गारी और बिजली वगैरह की सहूलियात ना होने की वजह से हुकूमत के खिलाफ और गैर मुल्की मुसल्लह तंजीमों के खिलाफ भी सरापा एहतजाज हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई ने एक मरतबा फिर अमरीका को वार्निंग दी है कि उनके मुतालबे पर ईरान जौहरी प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, ईरान एटम बम और जौहरी हथियारों की तैयारी जारी रखेगा। जबकि अमरीका की जानिब से एक मरतबा फिर ईरान के खिलाफ जो मादनियात को निकालने और इसी तरह से असलहे को ख़रीदने के हवाले से जो पाबंदियाँ थीं उनमें तोसी कर दी गई है। माइक पोम्पियो ने एक मरतबा फिर ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया है। दूसरी जानिब से काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि ईरान से यूक्रेन ने भी जो जहाज़ गिराया गया था उस हवाले से भारी मुआवजा फौरी देने का मुतालबा कर दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भी ईरान से है। नाज़रीन, इतलात मौसूल हो रही हैं कि ईरान के हुक्मरान शरह पैदाइश कम होने की वजह से बेहद परेशान हैं। 1980 के अंदर फ़ी खातून तकरीबन 5 बच्चे पैदा करती थी, लेकिन अब यह तादाद 1 बच्चे तक पहुँच चुकी है, जिससे ईरान के रहनुमा और हुक्मरान परेशान हैं। नौजवान नस्ल शादियाँ करके बच्चे पैदा करने की ख्वाहिशमंद नहीं है, जिससे ईरान को ख़तरा लाहिक हो गया है कि ख़ित्ते के अंदर उनकी जो अफरादी क़ुव्वत है वो कम हो जाएगी। इस वक्त तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख के लगभग ईरान की आबादी है, जबकि ईरान के हुक्मरान चाहते हैं कि 150 मिलियन के करीब आबादी होनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, इस्लामी मुल्कों के अंदर एक मनसूबे के तहत यहूदी और सलीबी ताकतें जानबूझकर आबादी को कम कर रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और रूस के दरमियान जंग के हवाले से है। एक मरतबा फिर बाहर मुतवस्सित के अंदर अमरीकी जासूस तैयारों को घेर लिया है रूसी जहाज़ों ने और शदीद ख़तरात बढ़ चुके हैं। रूस और अमरीका के दरमियान जंग के या झड़प के इस हवाले से रूस ने खबरदार किया है कि अमरीका बार बार सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करके जासूसी कर रहा है और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ा जा रहा है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि रूस के अंदर मौजूद एक साबिक अमरीकी फ़ौजी को 9 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई है और यूँ रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।